बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नज़रिया पाकिस्तान में आपका मेज़बान एहसान बटालवी और हमारे साथ आज एक माहिर कानूनदान जनाब आफ्ताब दिल साहब और उनके साथ मशहूर शायर और मौसीकार भी कह लें जनाब आसिफ अली बादी साहब मौजूद हैं। इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि हुसैनियत और यजीदियत के सबक हमने कहाँ तक सीखे और पाकिस्तान में आज क्या हुसैनियत अपनी जगह बना सकी या यजीदियत हम पे सवार हो गई। आफ्ताब बेग साहब, मैं आगाज़ आप ही से करता हूँ। आप बताना चाहेंगे, इस मौजू पर बात करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे कायनात के सबसे हसास और अज़मतों वाले मौजू पर इजहार ख्याल के लिए दावत दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ और सबसे पहली दुआ करता हूँ सर कि अल्लाह पाक के सदक़े में, हुसैनियत के सदक़े में जो आपका रास्ता हम बड़ी देर से देख रहे हैं, आपको कामयाब व कामरान करे और आपके मुल्क को कौम को सलामती दे, इज्जत दे। मैं नजफ अशरफ से लेकर करबला मोहल्ला तक कोई 85 किलोमीटर का एक सफर है जिसे पैदल कर चुका हूं और मैं नहीं बल्कि 9-10 करोड़ अवाम ने उसको पैदल तय किया है, जिसे मिशी कहते हैं। बटालवी साहब, उस सफर के दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं। इधर भी अजीम तरीन सड़कें हैं, इधर भी अजीम तरीन सड़कें हैं। बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं जिनकी दोनों तरफ टेंट लगे हुए हैं, कैंप लगाकर लोग बैठे हैं और दोनों तरफ लोग चलते आ रहे हैं नजफ अशरफ से लेकर करबला मोहल्ला तक। और सिलसिला ये है कि उस 85-80 किलोमीटर के फासले पर दस्तरखान लगे हुए हैं जगह जगह सड़क के दोनों तरफ। और उन करोड़ों लोगों में, जिन्हें मैं 9-10 करोड़ की तादाद बता रहा हूं, ये मीडिया वालों ने की है, बैरूनी मीडिया ने भी यही तादाद दी है। उसमें साफ ज़ाहिर होता है कि हुसैन सबका, उसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, आतिश परस्त, बुद्ध, सारे के सारे लोग मौजूद होते हैं उसमें। और जगह जगह पर वो आपकी खिदमत करने के लिए, आपके पांव दबाने के लिए, आपको खाना खिलाने के लिए जगह जगह पर वो खड़े हैं और मिन्नतें करके यूं कहते हैं कि हमसे कुछ खा लीजिए, हमसे कुछ ले लीजिए, हम मौला हुसैन के नाम पर खड़े हैं। बच्चे छोटे छोटे तश्त लेकर खड़े हुए हैं और बड़े लोग जब थक जाते हैं तो रास्ते में बैठे हुए वो लोग जो कैंप लगा कर बैठे हैं, ना सिर्फ उनको बिस्तर देते हैं बल्कि उनके पांव धोकर, उनको हाथ धोकर, उनके पांव के छालों का इलाज करते हुए वो जो पानी होता है वो अपने सरों के ऊपर बहाते हैं और कहते हैं कि मौला हुसैन के ज़ाहिर हैं आप और खुशनसीबी कि आपके कदमों का पानी हमारे साथ बह पड़ा। ये है हुसैनियत, ये है हुसैन सबका। और आज हमारे यहाँ क्या है, वतन अजीज में बटालवी साहब, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हुसैनियत बहुत पीछे और यजीदियत के साए पड़ते चले आ रहे हैं। इसलिए हमने कुरान पाक को नजरअंदाज कर रखा है, तौहीद को नजरअंदाज कर रखा है, रसालत को नजरअंदाज कर रखा है, अमामत को नजरअंदाज कर रहा है, जिसके नतीजे के तौर पर हुसैनियत को वतन अजीज के अंदर जिस मुकाम पर सर चढ़ के बोलना चाहिए था, हुसैनियत वहां पर नहीं बोल रही। और आज करबला मोहल्ला में हुसैन, उनके अहले बैत और उनके असहाब जो शहीद हुए, वो सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों से कि पाकिस्तान के लोगों, ए आलम इस्लाम, बताओ जिस मकसद के लिए हम शहीद हुए थे, जिस मकसद के लिए हम कुर्बान हुए थे, उस मकसद की आबियारी के लिए, उस मकसद की तरवीज के लिए, उस मकसद को अपनी इंफरादी और कौमी जिंदगी में नाफज करने के लिए आप लोगों ने क्या किरदार अदा किया है। जनाब, मैं खुल के कहूंगा
वक्त चूंकि मुख्तसर होता है, मैं खुल के 2 जुमलों में बात को खत्म करता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर, मेरे देश के अंदर, आज कहीं हमें शिमर लाइन नजर आता है, उसका किरदार नजर आता है, कहीं इब्न ज़ियाद मलून का किरदार नजर आता है, और कहीं पर हमें उमर साद का किरदार नजर आता है, जो ललकार ललकार कर इस मुल्क की फोर्सेस को कहता है, इस पुलिस को कहता है और रेंजर को कहता है कि मार दो गोलियां जो सामने निकले हुए, पकड़ लो, घर गिरा दो इनके, ले जो इनकी औरतों को पकड़कर, ले जो इनके बच्चों को पकड़कर। और आज हर तरफ यजीदियत के साए नजर आते हैं और हुसैनियत के लंबरदार, हुसैनियत के पैरोकार इस बात पे परेशान होकर आज बटाली साहब सवाल कर रहे हैं, हमें बताया तो जाए हुक्मरानों, हुसैनियत के साथ हो कि यजीदियत के साथ हो? अगर हुसैनियत के साथ हो तो खत्म करो यजीदियत को, उसके सायों को, और वरना ऐलान करो कि आप यजीदियत के साथ हो। फिर होगा तो वही जो मेरा खुदा चाहेगा, क्योंकि हदीस कुदसी सुन ले, ऐ मेरे बंदे, एक तेरी ख्वाहिश है, एक मेरी ख्वाहिश है, होगा वही जो मेरी ख्वाहिश है। अगर तू उसके पीछे दौड़ेगा जो तेरी ख्वाहिश है तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो कि तेरी ख्वाहिश है। अगर तू उसके पीछे दौड़ेगा जो मेरी ख्वाहिश है, जो हुसैनियत का रास्ता है, जो इमामत का रास्ता है, जो तौहीद का रास्ता है, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी ख्वाहिश है। फिर होगा तो वही जो मेरी ख्वाहिश है। जनाब वाला मेरी आज़ाना हाजिर कबूल करें। आपने आसिफ और सारी आफ्ताब जेठ साहब की बात सुनी कि जो पाकिस्तान पे जिस तरह के साए लहरा रहे हैं, जिस तरह की सलूक किया जा रहा है अवाम के साथ, आप उस बारे में क्या कहते हैं? क्या इसको यजीदियत का नाम देंगे, और क्या हुसैनियत यहाँ याद आती है कि नहीं, और क्या कोई ऐसा वक्त भी आएगा कि जब हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमूदात पे, उनकी रवायात पे चल के अपने आप को मुसलमान साबित कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बटलवी साहब। आफ्ताब गिर्क साहब ने बहुत कुछ कह दिया है। उन्होंने जो फरमाया वो खरफे जिसको कहते हैं कि लकीर है, इसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं। मैं कहना चाह रही हूँ, ये एक वो लकीर है जो आखिर की, हर्फ़े आखिर, ये हर्फ़े आखिर भी कह सकते हैं। एक मैं अपने शेर से एक आगाज करना चाहूँगा। आपकी नज़र है शेर, बल्कि वो नाज़रीन की नज़र भी है। बादल तेरी सज़ा भी तो हक के अलम पे है, बादल तेरी सज़ा भी तो हक के अलम पे है, उन बागियों में सबसे नमूदार कौन था? असल तो बात है हक व बातिल की, असल तो बात है हक की, हक के साथ खड़े होने की, मजलूम के साथ खड़े होने की। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, और अब से नहीं बह रही, अरसे दराज से बह रही है, और उसमें तेजी आती चली जा रही है, और इस दौर में तो इंतहाई तेजी है। हमारे यहाँ जुल्म का बाजार इस हद तक गर्म हो चुका है कि वो ठंडा होने का नाम नहीं। हमारे जज्बात ठंडे हो गए हैं, लेकिन जालिमों के जुल्म ठंडे नहीं हो पा रहे। पता नहीं आगे कहाँ तक जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को महफूज रखे, हमारी इस कौम को महफूज रखे। तो हुसैन का जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो दर्स है वो यही है कि मजलूमों के साथ खड़े हो, हक के साथ खड़े हो, और जालिम के खिलाफ डट जाओ, उससे हरगिज सब कुछ कुर्बान कर दो, और सब कुछ कुर्बान कर देना। क्यों कि ये दुनिया की जो जिंदगी है ये एक आरजी है, ये तो सराय है जहाँ हम है। ये हकीकी जिंदगी नहीं, हकीकी जिंदगी तो इससे आगे है, जहाँ हमने जाना है, जहाँ हमें पहुँचना है, जो हमारी असल मंजिल है, हम उसको फरामोश करते जा रहे हैं, और यही हम अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसिफ पाटिल साहब। और आसिफ साहब आप मैं चाहूँगा कि आखिरी लम्हे में, आखिरी मिनट में अपना कोई पैगाम अपनी कौम को देना चाहें, पाकिस्तानी अवाम को देना चाहें, तो वो बताइए। एहसान बटाली साहब, आप इस मुल्क के मारूफ दानिश्वर सियासी,
آپ وہ محب وطن انسان ہیں جن کے لفظ لفظ میں ہم نے وطن کی محبت کو چھلکتے ہوئے دیکھا ہے، جن کے عمل عمل میں ہم نے ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جس نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا، آپ کا وہ کردار ہے۔ ہم فخر کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھ کر جب بات کرتے ہیں، میں اس سلسلے میں جو آپ نے فرمایا بس ایک ہی بات کہوں گا، ہے نبض کائنات میں چلتا جا رہا حسین، سر ہے نبض کائنات میں چلتا جا رہا حسین، یہ نبض ڈوب جائے گی گر کہیں رکا حسین۔ اب دیکھ لیجئے پٹالوی صاحب، کہہ دیجئے ان حکمرانوں کو، کہہ دیجئے بااختیار بااقتدار لوگوں کو کہ وہ حسین کا راستہ روک رہے ہیں، حسین کا راستہ روک رہے ہیں وہ، اور جس دن حسین کا راستہ رک گیا پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ شاید پاکستان تو چھوٹی سی بات ہے، شاید پھر کائنات بھی نہ بچے۔ بہت شکریہ بل صاحب۔ ہم ناظرین آپ سے بھی چاہیں گے کہ آپ اگر کہیں ظلم ہوتا دیکھیں، کہیں جھوٹ کو فروغ پاتا ہوا دیکھیں، کہیں وہ علم بلند ہوتا دیکھیں جو صرف جھوٹ، فریب اور مکر کا علم ہے، تو خدا را اس کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔